दोस्तों बात करूंगा यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए। आखिर में सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए कितनी सीटें बची हुई है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कितनी सीटें बची है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए कितनी सीटें बची है। क्योंकि जो स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट नहीं अलॉट हुआ उनके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आखिर में बची कितनी सीटें हैं। तो इसी टॉपिक पर बात करूंगा। आप यहां पर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं पाएंगे। ये ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट है, इधर पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सिर्फ आप प्रीवियस नॉलेज के तरीके समझ सकते हैं कितनी सीटें बची होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए 1350 सीट थी हमारी ये गवर्नमेंट सीट। इसके बाद में सभी सीटें जो है वो प्राइवेट कॉलेज की सीटें लगभग 11,000 सीटें थी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद लगभग 75% सीटें भर ली जाती है। 72 से 75% सीटें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भर ली जाती है। बात समझ में आ रही। अब इसमें से कितने स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, कितने नहीं कराएंगे, ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन गवर्नमेंट सीट है तो हर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएगा, भले ही वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अपग्रेड के लिए काउंसलिंग करें। बात समझ में आ गई। तो मान के चल सकते 72 से 75% सीटें भरी जा चुकी है। तो आप इसका निकालेंगे लगभग 1000 सीटें भरी जा चुकी है। 300 के लगभग, 300 से ज़्यादा सीटें मान के चलें, आप परसेंटेज निकाल के देख लीजिएगा, कुछ है 1000 के लगभग आएगा। मैं कहता हूँ 300 से ज़्यादा सीटें अभी होंगी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। ठीक। और रही बात प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज की जो सीटें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद सिर्फ और सिर्फ 22 से 25% सीटें ही भरी जाती है। बाकी सभी सीटें 75% सीटें अभी भी ऐसी है जो नहीं भरी गई है, वो आपके आसपास की होंगी। क्योंकि इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स जाते हैं, कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो जनरल के हो, OBC हो, SC ST, 75 नंबर भी उनके आए हैं, 75 मार्क्स भी है, तभी भी वो जा करके गवर्नमेंट कॉलेज ही फिलअप किए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। अब उनको सेकंड में पता चलेगा कि हमको तो गवर्नमेंट सीटें नहीं मिलने वाली, हालांकि हमने आपको बता रखा था, फिर भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो जनरल OBC हैं, EWS में आते हैं, 85 मार्क्स थे, तो इन सभी ने भी गवर्नमेंट कॉलेज ही दे दिया, इनको भी नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला। तो ऐसे करके सीटें खाली पड़ जाती है प्राइवेट कॉलेज की। तो प्राइवेट में लगभग दोस्तों आपकी 22 से 25% सीटें भरी गई है, बाकी सीटें अभी भी वैकेंट हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 300 से ज़्यादा सीटें ऐसी होंगी जिस पर अभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग होना है। लेकिन अभी किस कॉलेज में कितनी सीटें होंगी ये सीट मैट्रिक्स आने पर, सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स आने पर ही पता चलेगा। जैसे KGMU में हमारे 110 सीट थे, आप यहाँ पर देखेंगे तो इतनी ज़्यादा सीटें नहीं बची होंगी। यहाँ लगभग 90 से 95 सीटें भरी गई होंगी, 15-20 सीट अभी भी यहाँ पर खाली होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 50% सीटें भरी जाएंगी। कोई कॉलेज होगा जहाँ पर 90% जितनी सीट वहाँ पर है उसकी मतलब 90% सीटें भरी गई है। कोई कॉलेज ऐसा भी होगा गवर्नमेंट कॉलेज में ही जहाँ पर 70% सीटें भरी गई होंगी। लेकिन अगर मोटा मोटी बात करूँ मैं तो 75% के अराउंड गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भर जाती है। उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग होती है और थर्ड काउंसलिंग तक लगभग 3-4% सीटें बचती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, तो अभी भी सीट आपके पास में है अच्छे से। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आप बिल्कुल से निश्चिंत रहें, डरे नहीं, क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट तो करेंगे, फिक्स है। लेकिन अभी फाइनल जो है सीट मैट्रिक्स वो आना ज़रूरी है। क्योंकि देखो प्राइवेट सीटें भी जो है, जैसे मान लिया लखनऊ साइड के 5-6 कॉलेज जो भी है, लखनऊ और उसके आसपास के 5-6 कॉलेज जो है, इसमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे। लेकिन सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाते। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, गलती से वो एक कॉलेज प्राइवेट सेलेक्ट कर लेते हैं, वो कॉलेज मिल जाता है। तो इसमें कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं इस पर भी डिपेंड करेगा। मैंने आपको वो डिटेल्स बताई है जितना सीट अलॉट किया जाता है, लेकिन इसमें से कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे ये इस पर भी डिपेंड करेगा। और आप सेकंड काउंसलिंग तक ही अच्छे से प्रेफरेंस अपना दे दें, नहीं तो इसके बाद होगा क्या
जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं ये आपको फिर नहीं मिलने वाली। कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे जिनके अधिक मार्क्स होंगे, वो अपग्रेड करने जाएंगे, उनको सीटें मिल जाएंगी। जिनके कम स्कोर हैं उनको नहीं मिलेगी। और जो टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं वो सीटें भी भर जाएंगी, फिर आपको हो जाएगा प्रॉब्लम। और आपको उन कॉलेजेस में पढ़ना होगा जहाँ पर फीस 1,30,000 है, 1,50,000 है और कहीं पर 1,70,000 है। तो आप अपना रैंक देखें, कैटेगरी रैंक देखें और अपने मार्क्स देखें, उसके हिसाब से प्रेफरेंस दे दें, जिससे आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो कम से कम अच्छे प्राइवेट कॉलेज मिल जाए जहां पर 72 से 80 हज़ार रुपये पर ईयर फीस होती है। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझे होंगे। आगे इन्फॉर्मेशन आएगी शेयर करूँगा आप तक, चैनल से बने रहे। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।